ओके। हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में जो मॉड्यूल है हमारा, दूसरा मॉड्यूल है। लास्ट हम एक जो हमारी 21 मिनट की जो वीडियो थी, लास्ट बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, उसको आपने देखा होगा। जैसे ही आप उसको देखेंगे उसके बाद आप इस मॉड्यूल में आए तो वो बेटर है। ठीक है। और ये जो हमारा टॉपिक है मॉड्यूल 2, ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न के ऊपर पूरा बेस्ड है गाइस। ठीक है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स एट फर्स्ट क्या होते हैं हम ये समझेंगे। सबसे पहले हमने स्टॉक मार्केट के बारे में समझा, स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, आईपीओ क्या होता है, बीएससी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, सब कुछ हमने समझा। ठीक है। अब हम कैंडलस्टिक्स के बारे में समझेंगे। तो कैंडलस्टिक्स को पहले समझने से पहले हमें थोड़ा ट्रेडिंग, शेयर इन्वेस्टिंग, इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी है गाइज। जिसको पता है थोड़ा बहुत वो थोड़ा फास्ट और स्किप करके चल सकता है, बट जिसको नहीं पता है वो पूरा आराम से बैठ जाए और आराम से इस बात को सुने। ओके। क्योंकि अगर आप जो कॉपी आपने बनाई है उसमें ये सब कुछ लिखेंगे, आगे बहुत सारे चार्ट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ये है ये है। ठीक है। बहुत बहुत सारी ऐसी नॉलेज होने वाली है जो यहीं से होते हुए जाएगी। ठीक है गाइस। तो एट फर्स्ट हमें ये समझना पड़ेगा कि शेयर एक्चुअल में जो मूवमेंट करता है, आपने सुना होगा कि शेयर आज बढ़ गया, तो वो जो मूवमेंट कर रहा है, प्राइस 10 रुपए से 15 रुपए गया, 20 रुपए गया, उसको विजुअली प्रेजेंट करना। ठीक है। प्राइस के बिहेवियर को, कभी 15 में गया फिर 10 में आया, उसको विजुअली प्रेजेंट करना कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक मैंने चार्ट शो किया हुआ है, ये प्राइस के बिहेवियर को बता रहा है। ये देखिए यहाँ पर 10 है और यहाँ पर ये प्राइस 70 पहुँच गया है। तो ये प्राइस 10 में है, एक बार 50 में है, फिर अगेन यहाँ कहीं 10 के आसपास आया, फिर अगेन 60 50 के बीच में रहा। इस तरीके से ये बढ़ता चला गया। ठीक है। तो ये किसी भी शेयर की या फिर किसी भी प्राइस की, नॉट ओनली फॉर किसी शेयर का, किसी भी चीज के प्राइस का चार्ट रिप्रेजेंट करता है, विजुअल बिहेवियर बताता है। ठीक है। तो मार्केट साइकोलॉजी के बारे में बताता है। तो जैसे मोमेंट हो गया, इफेक्टिवली ट्रेडिंग डिसीजन लेना स्टॉक मार्केट के अंदर, ये सब कुछ बताता है। ठीक है गाइस। तो अभी हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये समझ गए हैं कि ये जो आप रेड और ग्रीन देख रहे हैं इसको कैंडलस्टिक बोलते हैं। एक्चुअल में इसको बोलते हैं जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है। तो ये जो कोर्स है बेस्ड, पूरा का पूरा बेस्ड इसी चीज के ऊपर है। ठीक है। मैं आपको इसके साथ साथ एक ई बुक दूंगा 50 पेजेस की, वो आपको पढ़नी है, उसको देखना है, उसके बारे में सर्च करना है, उसके बारे में चैट जीपीटी करना है, उसके बारे में मुझसे पूछना है। आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं मुझसे, ऑन कॉल मुझसे ले सकते हैं, सब कुछ उसके बारे में पूछना है। क्योंकि ये इस कोर्स का जो आपने पेमेंट की है उस कोर्स का एक बेस रहने वाला है गाइस। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न में। अगर आपको नहीं समझ में आया, जो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप डायरेक्टली मुझसे वन ऑन वन जो है सेशन ले सकते हैं गाइस। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि व्हाट इज कैंडलस्टिक, व्हाट इज कैंडलस्टिक, इस कैंडल को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अ जैपनीज कैंडलस्टिक इज अ वे टू डिस्प्ले द प्राइस मूवमेंट ऑफ एन एसिड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। Unlike a simple line chart that only show the closing price, a candlestick reveal four key pieces of data। ठीक है। तो आप एट फर्स्ट ये जो है इसको कॉपी में बना लीजिए एक बार। तो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि ये एक्चुअल में क्या है। ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक शेयर है जो कि ओपन होता है और अपना हाई लगाता है, और वो उसी में लो जाता है और वो क्लोज हो जाता है। तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म होता है। अब हम स्टार्ट करके देखते हैं यहाँ से। जो अब कर्सर अगर आपको दिख रहा होगा मेरा, अगर कर्सर आपको मेरा दिख रहा है, तो अब मैं कर्सर में जो है अपना फोकस कर रहा हूँ। अभी ये देखिए ओपन, यहाँ पर ओपन हुआ होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये ओपन हुआ होगा।
और जैसे ही ये ओपन हुआ होगा, मान के चलिए ये 5 रुपया है, ठीक है, ये 5 रुपया है, ओपन हुआ 5 रुपये में, कोई शेयर प्राइस 5 रुपये में ओपन हुआ, ठीक है। अब वो 5 रुपये से बढ़ के बढ़ के बढ़ के बढ़ के उसने अपना हाई लगाया 10 रुपये का, ठीक है, 10 रुपये का उसने अपना हाई लगाया, और वो एक बार बढ़ा, फिर उसके बाद नीचे गया नीचे गया नीचे गया, और 3 रुपये के आसपास उसने अपना लो बनाया, बट वो जो क्लोज हुआ 7 रुपये में हुआ, ठीक है गाइस। 5 रुपये में यहाँ से जो है ओपन हुआ, हाई उसने अपना 10 लगाया, उसके बाद वो 3 रुपये तक नीचे लो भी गया, उसका प्राइस, उसको लोगों ने उसको 3 रुपये में भी खरीदा, लोगों ने उसको 10 रुपये में भी खरीदा, ठीक है। और यहाँ पर जो क्लोज लिखा हुआ है, इसके आगे ही सीधे आपको जाना है इस तरीके से, हाई हाई, ओपन ओपन, लो लो, ठीक है। तो ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, इसको जो ये पूरा एरिया ग्रीन है इसको बॉडी बोलते हैं, और ये जो ऊपर से इस तरीके से टेल है इसको टेल बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो ये पूरा का पूरा एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया। वे टू डिस्प्ले द प्राइस मूवमेंट ऑफ अ एसेट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, और इसको होने में पूरा 15 मिनट लगा, तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल बन जाएगी आपकी, ठीक है गाइस। नहीं समझ में आएगा तो आप डायरेक्टली वन तो हम करेंगे ही, ठीक है, क्योंकि ये समझना मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है उस बंदे के लिए जिसको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। बट धीरे धीरे समझ जाएंगे, कोई इशू नहीं है, आपको अपने माइंड में हर हर टाइम पर यही चीज अपने दिमाग में रखेंगे तो ये सीख जाएंगे, ठीक है, और इससे सरल कुछ नहीं है, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ अ कैंडल। अब दो तरीके के कैंडल हो सकते हैं, एक बुलिश कैंडल हो सकता है और एक बेरिश कैंडल हो सकता है, ठीक है। तो बुलिश कैंडल में क्या होता है, जो प्राइस जो क्लोज होता है, जैसे पीछे वाले में देखिए आप, जो प्राइस क्लोज हुआ था वो ओपन से ऊपर क्लोज हुआ था, ठीक है, तो इसको बोलेंगे बुलिश। उसी तरीके से बेरिश में क्या होता है, जहां पर ओपन हुआ होता है वहां से जो क्लोज होता है वो नीचे होता है, प्राइस क्लोज लोअर, प्राइस क्लोज हायर, ठीक है। तो बुलिश के अंदर क्या होता है, बुलिश के अंदर होता है एक बाइंग प्रेशर होता है गाइस, ठीक है। बुलिश में एक बाइंग प्रेशर होता है कि लोग उसको खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले होते हैं, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा उतावले होते हैं, और सेलिंग प्रेशर कम होता है, सेल की कोई ज़्यादा उसमें लोगों को सेल करने की नहीं लगी रहती है, ठीक है। और सेलिंग में क्या होता है, लोगों के पास सेलिंग प्रेशर होता है, दिमाग में सेल होता है कि यार सेल कर दूं, सेल करूं या नहीं करूं, सेल करूं या नहीं करूं, इस तरीके का उनके दिमाग में प्रेशर बन रहा होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स के या किसी भी इन्वेस्टर के जो उस स्पेसिफिक स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच रहा होता है, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, क्योंकि कोई भी है, इंश्योरेंस कंपनी ही क्यों ना है या म्यूचुअल फंड कंपनी क्यों ना है, वो किसी स्टॉक में दाव लगा करके ही पैसे बनाता है, ठीक है। तो बेरिश में क्या होता है, प्राइस क्लोज होता है, बुलिश में जो मतलब बेरिश में जो प्राइस है वो क्लोज लोअर होगा इस तरीके से, और जो बुलिश है उसमें प्राइस हाई में क्लोज होगा। तो ये आज की अपर विक हो गई, ये रियल बॉडी हो गई, और ये लोअर विक हो गई, इसको विक बोलते हैं या टेल बोलते हैं, विक या टेल कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो इस तरीके से बुलिश कैंडल बन गया और बेरिश कैंडल बन गया। अब इसी चीज को आप ध्यान से देखना, मेरी जो वीडियो है उसको फिर से स्किप करके दोबारा से देखना, पीछे जाना, फिर धीरे धीरे करके दोबारा से देखना, ठीक है। तो ये इस तरीके से जब ओपन बना, हाई हुआ, लो हुआ और क्लोज हुआ, तो ये एक कैंडल बन गया। अब धीरे 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 करके आप आगे सीखेंगे, ठीक है। कलर आप जैसे यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है दिस इज बेसिक, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दिस इज बेसिक, ठीक है। और ये अलग अलग टाइम फ्रेम में होते हैं, 5 मिनट, 1 घंटा और 1 दिन के टाइम फ्रेम में। अब यह है कलर इंडिकेशन प्राइस डायरेक्शन। तो एक कैंडल जो है दो टाइप की होती है, बुलिश एंड बेरिश। अब जो तीसरा है द टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स। अभी यहाँ पर बात ये नहीं चल रही, हमारा जो पूरा टॉपिक है वो भी कवर नहीं हुआ है। हमारा जो टॉपिक है वो है कैंडल स्टिक पैटर्न। अभी हम सिर्फ कैंडल पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैंडल का मतलब क्या है, एक प्राइज जो 10 रुपये में स्टार्ट हुआ, 15 रुपये गया, 7 रुपये गया, उसके बाद 12 रुपये में क्लोज हो गया, कोई भी प्राइस,
जैसे किसी भी मार्केट में आप चले जाइए, सब्जी के जो प्राइजेस होते हैं वो ऊपर नीचे करते रहते हैं। प्याज जो होता है कभी 10 रुपए में होता है, कभी 15 रुपए में होता है, और कभी अचानक से 5 रुपए किलो मिल जाएगा आपको। अलग अलग सीजन के वाइज अलग अलग होता है। तो उस प्राइस को शो करने का, फॉर्मेट करने का, उस डेटा को कलेक्ट करके विजुअली रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड कैंडल स्टिक। ठीक है, तो शेयर्स के अंदर टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स होते हैं। जब आप किसी शेयर का या किसी निफ्टी या इंडेक्स का चार्ट देखते हैं, तो आप उस चार्ट को देखना यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने ये बहुत ध्यान से पढ़ लिया, तो आप कैंडलस्टिक के जो चार्ट्स होते हैं, जो निफ्टी का चार्ट होता है, बैंक निफ्टी के जो चार्ट्स होते हैं, वो काफी अच्छे से रीड कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी ये हुआ आपका टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स। तो ये कॉमन शेप है। पहला है स्टैंडर्ड बुलिश, दूसरा है स्टैंडर्ड बेरिश, फिर डोजी है, हैमर है, हैंगिंग मैन है। तो ये जो कॉमन टाइप है, इससे भी ज्यादा टाइप हो सकते हैं, बट ये कॉमन टाइप्स हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ कैंडलस्टिक, पहला है स्टैंडर्ड बुलिश और स्टैंडर्ड बेयरिश, जो हम पीछे देख चुके हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्हीं को बोलते हैं। ये तो यहाँ पर एनाटॉमी मैंने समझाई थी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर स्टैंडर्ड बुलिश एंड स्टैंडर्ड बेयरिश हो गया। जो प्राइस जो होता है वो ओपन होता है लोअर एंड क्लोज होता है हाई। यहाँ पर जो प्राइस ओपन हायर एंड क्लोज लोअर, दैट इज कॉल्ड क्लोज एंड ओपन। यहाँ पर इस तरीके से समझ में आता है। इसमें लोग सेल कर रहे होते हैं, इसमें लोग बाय कर रहे होते हैं। अब एक जो तीसरा है जो समझने वाली बात है, डोजी। जो प्राइस जो होगा वो ओपन एंड क्लोज आर वर्चुअली द सेम। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक टाइम फ्रेम में 15-20 मिनट में ऐसा हो सकता है कि कोई जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस है, वो 100 रुपए का है। वो 100 रुपए में वो 120 गया, वो 80 भी गया, बट वो जो क्लोज हो गया, दोनों टाइम क्लोज और ओपन एक ही प्राइस में हो गया, यानी कि 100 रुपीज में। तो दैट इज कॉल्ड डोजी। ठीक है, अब है हैमर। इसके बाद है हैमर, स्मॉल बॉडी एट टॉप और लॉन्ग लोअर शैडो। ये भी रिवर्सल, रिवर्सल सिग्नल है, यानी कि ये नीचे बनता है, बॉटम में बनता है। रिवर्सल का मतलब होता है इस तरीके से ऊपर से कोई प्राइस आया नीचे को, और नीचे पे बना, और इसके बाद अब ऊपर को जाएगा, यानी कि बाइंग होता है। ठीक है, हैमर। अब ये जो है हैंगिंग मैन है, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन है, बट ये हैमर की तरह ही होता है। इट्स लुक लाइक अ हैमर बट अपेयर आफ्टर अ राइज। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? शेप तो सेम का एक ही लग रहा है, सिर्फ कलर ही तो डिफरेंस है और नेम अलग अलग है। ऐसा नहीं है गाइस। अब इसको आपको समझना है, बहुत बहुत ध्यान से समझना है। ये रीढ़ की हड्डी है। अगर आपने ये समझ लिया, तो आगे आपको पूरा का पूरा गेम समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, तो आप समझिए इसको। हैमर, हैमर का मतलब है स्मॉल बॉडी एट द टॉप, लॉन्ग लोअर शैडो। यानी कि जब प्राइस ऊपर से गिरता हुआ प्राइस आएगा, कोई चार्ट आपने देखा होगा, वो चार्ट इस तरीके से नीचे 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 करके गिर रहा है, ये नीचे पे बनेगा। ये जो है नीचे पे बनेगा। ठीक है, किसी भी मतलब उसमें काफी नीचे पे बनेगा। जैसे ये प्राइस ऐसे ऐसे करके आया, और यहाँ पर जो है ये कैंडल जो है हैमर बन जाएगा, और उसके बाद बाइंग होगी और ऐसे ऐसे करके मार्केट चढ़ेगा। वहीं पर हैंगिंग मैन क्या कर रहा है? हैंगिंग मैन ये जो मार्केट ऊपर चढ़ी है ना इस तरीके से, ये ऊपर टॉप में बनाएगा, ऊपर टॉप पे बनेगा, और उसके बाद जो मार्केट है नीचे को आएगी। तो ये जिग जैग इस तरीके से ऊपर होता है। तो ये जिग जैग में ये एक हैमर जो है नीचे बनेगा, बाइंग एरिया में बनेगा, और हैंगिंग मैन जो है ऊपर बनेगा। आया समझ में? तो इसके नीचे लिखा भी हुआ है, आप ध्यान से एक बार पढ़िएगा, और इसको लिख भी लीजिएगा, इसको बना भी लीजिएगा। स्मॉल बॉडी एट द टॉप, लॉन्ग लोअर शैडो, रिवर्सल सिंगल फॉर बॉटम। बॉटम मतलब नीचे, और टॉप यानी ऊपर। लुक लाइक अ हैमर बट अपेयर आफ्टर अ राइज। ठीक है, एक प्रो टिप मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। अ सिंगल कैंडल इज रेयरली इनफ, ऑलवेज रीड कैंडल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओवरऑल ट्रेंड। ट्रेंड इज अ किंग, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। ये धीरे धीरे जो चीजें मैं बात कर रहा हूँ, इनको नोट कर लीजिए, ये बाद में समझ में आएंगी, क्योंकि इससे लिंक बहुत सारी चीजें आपको भी नहीं पता होंगी। ट्रेंड इज अ फ्रेंड। ठीक है, जब मार्केट बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जब मार्केट गिरता है तो वो गिरता ही जाता है।
हायर लो, लोअर हाई, हायर लो, इस तरीके से। पहले हायर लो, हाई, लो, हाई, लो, इस तरीके से मार्केट जाता है ऊपर। तो वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रेंड। तो सिर्फ इन कैंडल से हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। बहुत सारी चीजें अभी और भी बाकी हैं। ठीक है गाइस, तो ये आप चार्ट बना लीजिए जितने का जितना अच्छे से हो सकता है। पॉज कीजिए वीडियो और इसे देख करके बना लीजिए। और अगर आप नहीं भी बना रहे हैं तो मैं आपको इसकी एक ई बुक दे रहा हूँ फ्री में, आप उस ई बुक को देखिए, काफ़ी फैंटास्टिक बना रखी है। ठीक है। और फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट से मैंने वो चीज़ें ली हैं, एक बहुत अच्छी फर्म से वो चीज़ें मैंने ली हैं, उसको आपके लिए बना रखा है। तो उसको वेस्ट मत करिएगा गाइस, ठीक है। ओके। तो अब है इसके बाद सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है। तो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, जैसे अभी हमने सिर्फ पढ़ा कैंडल स्टिक। आप देखेंगे हमने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ कैंडल स्टिक, दैट इज कैंडल स्टिक। अब ये है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। द की रिवर्सल एंड इनडिसीजन सिग्नल्स। जैसे यही चीज को मैं अब दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, हैमर, हैंगिंग मैन और डोजी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डोजी का मतलब होता है कि मार्केट इनडिसीजन, मतलब वो डिसीजन ले ही नहीं पा रही कि मैं ऊपर जाऊँ कि नीचे जाऊँ। ठीक है। तो देखिए आप थोड़ा सा डोजी को अगेन से समझिए। क्या है डोजी, तो ये एक नेचुरल बायस है। डोजी मतलब नेचुरल बायस, मतलब जहाँ पर प्राइस है वो वहीं पर ही है ना, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि मैं ऊपर को जाऊँ कि नीचे को जाऊँ। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ओपन एंड क्लोज आर वर्चुअली इक्वल एंड नाइदर बुल और बियर आर इन कंट्रोल। तो इसमें क्या करना होता है, वेट फॉर अ नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन। तो आपको नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन के लिए इसमें वेट करना होता है, ना बाय करना होता है ना सेल करना होता है। ठीक है। ये आप देख लीजिए, मैंने लिखा भी है, वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन। ठीक है गाइस, तो ये जो पीडीएफ में आप सामने में देख रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये मैंने ही बनाई है। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगी है इसमें, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अब है हैमर, बुलिश रिवर्सल, जो मैंने यहाँ भी आपको बताया था। ठीक है, हैमर ये कहाँ बनता है, बॉटम पे बनता है। एंड अपेयर आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, लॉन्ग लोअर विक, शो प्राइस रिजेक्शन एट लो। अब ये जो हैमर है ना, आप देखिए एक बार थोड़ा सा हैमर का स्ट्रक्चर आप देखिए। तो हैमर में क्या है ना, एक तरीके से इधर को आ रहा है, डाउन ट्रेंड है, और एक तरीके से ऊपर को जा रहा है। ठीक है। तो लोअर, वो जो मैंने कलर है ना, कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कलर में इसीलिए ध्यान दे रखा है। जो डाउन ट्रेंड है वो रेड कलर का है, और उस तरीके से ऊपर से बनता हुआ आया, और ये बीच में एक कैंडल बनी इस तरीके से, मैं आपको लाइव सेशन में दिखाऊंगा। और उसके बाद मार्केट जो है ऊपर को चलेगी। तो ये जो बन रहा है ना, ये हैंगिंग मैन बन, ये हैंगिंग मैन तो सेल के लिए हो गया, ये हैमर है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको हैमर जो है, हैमर की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको चार्ट में बार बार देखना पड़ेगा कि ये हैमर कहाँ पर बन रहा है, हैमर एक्चुअल में कैसा होता है। ठीक है। अब है हैंगिंग मैन, हैमर ही होता है हैंगिंग मैन, बट सेल के केस में उसको बोल देते हैं हैंगिंग मैन, बेयरिश रिवर्सल। अब देखिए, अब आप हैंगिंग मैन को देखिए, नीचे से आ रहा है इस तरीके से, ऊपर बन रहा है, और फिर नीचे को चला जा रहा है। अब ट्रेंड हुआ, कैंडल बनी, और ऊपर हैंगिंग मैन बना, और नीचे डाउन ट्रेंड में पैसा आ गया। ठीक है। ये एक्चुअल में प्राइस की बात चल रही है, प्राइस। गाइज अगर आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो समझिए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं प्राइस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो गुजरातियों ने बोला है ना, कि भाव ही भगवान है। समझो भाई, इसीलिए प्राइस इतना ज्यादा हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अप ट्रेंड, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्राइस, 10 रुपया, 15 रुपया। तो भाव भगवान से इसीलिए बोला गया है गुजराती में। गुजराती वैसे मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ठीक है। गुजराती हो गया, मारवाड़ी हो गए, और ये जो बिजनेस फैमिली से आते हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं गाइस। ठीक है, ये लोग, इनके तो खून में ही वही होता है, तो इनके से बात करके ही एक एनर्जी फील होती है। ठीक है, तो कोई गुजराती है तो भाई कांटेक्ट करें मुझसे, ठीक है ना। और तो ये इसमें एक बेयरिश बायस होता है। ठीक है। तो अपेयर आफ्टर अ अप ट्रेंड,
appear after a uptrend and looks like a hammer but signify a weakness। तो यहाँ पर क्या होता है, सेलर पुशिंग प्राइस डाउन, प्राइस को डाउन करने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर हैमर के अंदर क्या होता है, बायर आर स्टेपिंग इन, बायर वहां पर होते हैं पर तो उसको पुश कर रहे होते हैं, स्टेप इन कर रहे होते हैं कि यार वो ऊपर को जाए। ठीक है, तो हैमर समझ में आ गया। हैमर बनने के बाद जो है ऊपर जाता है, और हैंगिंग मैन बनने के बाद प्राइस नीचे आता है, ये तो समझ में आ गया। बट इसको रियल चार्ट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ट्रेड लेने समय ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। तो है ना दिमाग का गेम, उसके बाद साइकोलॉजी है, रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, बहुत कुछ है। तो ये दिन के कम से कम नहीं भी तो 50 चार्ट तो देखिए ही देखिए, और ज़्यादा कर सकते हो तो 100 चार्ट देखो, उसमें हैमर ढूंढो, उसमें डोजी ढूंढो, उसमें हैंगिंग मैन ढूंढो, उसमें इवनिंग स्टार, अभी चलो बताते हैं वो चीज़ें आगे। ठीक है, द सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, उसके बाद है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये तो अभी एक चार्ट के बारे में हमने बताया, एक सिंगल कैंडल है। अब इसके साथ दूसरी, तीसरी कैसे बन रही है, पूरा फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसमें ये चार हैं। पहला है बुलिश इंगुल्फिंग, दूसरा है बेयरिश इंगुल्फिंग, तीसरा है हरामी, नाम में मत जाइएगा ठीक है, और चौथा है पियर्सिंग लाइन। ये जो पियर्सिंग लाइन है ये कभी कभी कंफ्यूज कर देती है आपको बुल इंगुल्फिंग से और बेयरिश इंगुल्फिंग से। तो फिलहाल अभी समझते हैं। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर मैंने देखो ये लिखा हुआ है कंफर्मेशन रिक्वायर्ड। ये जो होते हैं ना, इन डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में भी कंफर्मेशन रिक्वायर होती है। और यहाँ पर भी देखिए ऑब्जर्व ट्रेंड प्लस लोकेशन, ये कहाँ पर बन रहा है, ऑब्जर्व ट्रेंड प्लस लोकेशन, ये ट्रेंड को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और लोकेशन कहाँ पर है ये देखनी इसमें जरूरी होती है। ठीक है, और इससे पहले तो नॉर्मल नेचुरल में चीज़ें बता रहा था। अब ये जो है तीसरा वाला है, इसमें भी कंफर्मेशन रिक्वायर रहेगी, ऐसा नहीं कि इसके बाद बिल्कुल ही जो हो गया, अगर बुलिश इंगुल्फिंग बोल दिया उसके बाद प्राइस जो है स्ट्रॉन्ग रिवर्सल करता है तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइस जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं इनको आप अपने कॉपी में बना दीजिएगा, और इसमें एक मैंने एरो ऊपर का लगाया है, बेरिस में मैंने नीचे का लगाया है, और पियर्सिंग लाइन में मैंने ऊपर का लगाया है, और हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है पॉज है, यानी कि वो एक ही जगह में स्टक है। तो इनसे पता चल जाएगा कि मार्केट किधर जा रही है। तो बुलिश इंगुल्फिंग, मार्केट ऊपर जा रही है, और लार्ज ग्रीन कैंडल फुल्ली इंगुल्फ द बॉडी ऑफ द प्रीवियस स्मॉलर रेड कैंडल शो बायर ओवर पावरिंग सेलर। अब मैं आपको बताता हूँ, इनगुल्फ करने का मतलब होता है किसी बड़ी चीज ने किसी छोटी चीज को निगल लिया है, इनगुल्फ कर लिया है। इनगुल्फ का मतलब होता है निगलना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए एक छोटी कैंडल जो कि रेड कैंडल है उसको एक बड़ी बायर ने खा लिया है या निगल लिया है। अब इसको प्राइस के बिहेवियर में देखिए, किसी भी शेयर का जो प्राइस है ना गाइस, उसमें ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग उसमें हो सकते हैं, उस प्राइस में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो बेचने के लिए आए हों। बेचने के लिए 10 लोग आए, और सेल करने के लिए 10 लोग आए, और खरीदने के लिए उसको 20 लोग आ गए, तो वो इनगुल्फ हो गया। तो यहाँ पर जो एक ताकत आ जाएगी वो बायर के हाथ में आ जाएगी। तो बायर जो है उसको इनगुल्फ कर ले रहा है, तो मार्केट जो है, प्राइस जो है अपने आप ही ऊपर 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 बढ़ने लगेगा, सप्लाई एंड डिमांड की वजह से। ठीक है guys? तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका बुलिश इंगुल्फिंग कैंडल। तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होता है फाउंड एट अ सपोर्ट। मैं आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बताऊंगा आगे वाले में, बट अभी आप लिख सकते हैं कि बुलिश इंगुल्फिंग फाउंड एट अ सपोर्ट, सपोर्ट लेवल में, यानी कि नीचे में मिलता है। ठीक है, अब है बेयरिश और लार्ज, इसका सेम उल्टा। बेयरिश इंगुल्फिंग जो है वो बुलिश इंगुल्फिंग का एकदम उल्टा है। A large red candle fully cover the previous green candle indicates seller have seized control from buyer। ठीक है, यहाँ पर सेलर कम, यहाँ पर बायर कम है और सेलर ज्यादा है। ठीक है, तो इंगुल्फ कर लिया तो मार्केट का प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, तो फाउंड एट अ रेजिस्टेंस, तो ये नीचे जो है जैसे जैसे हमने इसमें पढ़ा था ना, मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट अ मिनट। हाँ, इसमें हैंगिंग मैन में ये जो था ऊपर बनता था। ठीक है, तो ये
ऊपर रेजिस्टेंस जो सपोर्ट जो होता है नीचे होता है, रेजिस्टेंस जो होता है ऊपर के लेवल में होता है, तो ये ऊपर कहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ी समझ में आ गया कि किस तरीके से हो रहा है करके। अब इसके बाद है हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न हैं, ये जो हैं जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रेग्नेंट इन द जापानीज a small candle stay completely inside the previous large body, indicate a pause or a potential turn। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा हो गया कि सेलर तो बहुत पड़े हुए हैं, बट जो बायर है वो इतना कम है, इतना कम है, उसको अभी सेलर के एंड से अगर उसमें टच हो भी रहा है तो वो बहुत ही मतलब प्रेग्नेंट, मतलब छोटा सा उसके साथ वो चिपका हुआ है। इसका मतलब है कि प्राइस अभी उसको खरीदने के जो सेलर हैं, वो जो प्राइस उसको दिख रहा है उसको भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है ना, तो वो इतना स्मॉल है, मतलब अगर इतना बड़ा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो वो फिर बेरिश हो जाएगा, ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है ना, या यहाँ या बुलिश हो जाएगा, सॉरी, बुलिश हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, एक बहुत छोटा प्राइस है तो उसको वो इंगुल्फ नहीं कर सकता। अगर उसने इंगुल्फ कर भी लिया तो एक छोटा सा पोर्शन इंगुल्फ करेगा, वो उसके साथ ही लगा हुआ है। प्रेग्नेंट कहने का मतलब है कि साथ ही में है, बॉडी के साथ में ही है वो, बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर नीचे नहीं है, छोटा सा प्राइस है। तो वो जो सेलर हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और यहाँ पर भी कोई सप्लाई है ही नहीं, तो जो प्राइस है वो वहीं पर ही स्टक हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से पोटेंशियल टर्न आ सकता है, या तो ये जो सेलर है वो कम हो जाए, या बायर जो है बड़ा हो जाए। बट दोनों ही बिल्कुल इन डिसीजन जो है लिया ही नहीं जा रहा है। तो ट्रेंड लूजिंग देयर स्ट्रीम्स, तो अगर कोई ट्रेंड बना हुआ है अपर ट्रेंड, तो वो वहां से लूज कर सकता है अपने अपर ट्रेंड को, वो सहज भाव डाउन ट्रेंड में आ सकता है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, नहीं भी समझ रहे हैं तो मैं आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अगेन बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद है पियर्सिंग लाइन। इसमें क्या होता है ना, ग्रीन कैंडल ओपन लोअर, ग्रीन कैंडल ओपन लोअर यानी गैप डाउन होता है इसमें, बट रियली टू क्लोज अबव द मिड पॉइंट 50% ऑफ द प्रीवियस रेड कैंडल। ठीक है, ये बुलिस का एक रिवर्सल साइन है। ठीक है, इसमें मार्केट क्या होगा, ऊपर को जाएगा। ठीक है, एंड फाउंड आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, मतलब बहुत मार्केट ऐसे इस तरीके से नीचे गिर गया है, और मार्केट के नीचे गिरने के बाद आपका ये जो है पियर्सन लाइन बनती है। तो इसमें क्या होता है, मार्केट इस तरीके से गिरी, और 50%, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, गैप डाउन बट रियली टू क्रूज अबव द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के आसपास, तो ये लगभग लगभग इस तरीके से होता है, लगभग लगभग 50% ऑफ द प्रीवियस रेड कैंडल, इसके बराबर ही होता है। इससे इस ये जो इसका है इसके बराबर इसमें होना चाहिए ये। ठीक है, ये 50% इसमें इसमें दिखाई दे रहेगा। तो इन सारे के सारे इसके बाद भी ये नहीं होता है कि आपका जो आपको बेयरिश इंगुल्फ दिखाई दिया तो मार्केट नीचे ही जाएगा, बुलिश इंगुल्फिंग दिखाई दे तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, जरूरी नहीं है ऐसा। इसमें भी कंफर्मेशन रिक्वायर होता है। ठीक है, बट कंफर्मेशन अगर इसमें भी रिक्वायर होता है कि कहाँ क्या हो रहा है, तो फिर आता है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें हाई रिलायबिलिटी होती है कि अगर मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार अगर हो गया ना, अगर ये हमें दिख गए तो उसके बाद अगर मॉर्निंग स्टार होगा तो बाय सिग्नल होगा, इवनिंग स्टार अगर हमें दिख गया कहीं पर किसी चार्ट के उसमें, तो वहां से सेल सिग्नल मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी है। ठीक है, इसकी तो मैंने साइकोलॉजी भी आपको यहाँ पर शो कर रखी है। तो इसमें आप देख लीजिए किस तरीके से आपको दिखाई देता है, एक बड़ा सा कैंडल बनता है, एक छोटा सा यहाँ पर पॉज कैंडल बनता है, उसके बाद ग्रीन। उसी तरीके से यहाँ पर इवनिंग स्टार में क्या होता है, रिवर्सल होता है, ये टॉप में बनता है और ये बॉटम में बनता है। अगेन बाई सिग्नल हमेशा बॉटम में बनता है, टॉप से जो टॉप बनता है वो हमेशा बेरिस के लिए बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने सेल सिग्नल दे रखा है और यहाँ पर मैंने बाई सिग्नल दे रखा है। तो मॉर्निंग स्टार ये हो गया और इवनिंग स्टार आपका ये हो गया गाइस। ठीक है, और काफ़ी टाइम से गाइस बोले ही जा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि थक जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, अभी 30 मिनट से लगातार मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और एक अकेले कमरे में ये मैं सब कुछ शूट कर रहा हूँ, तो लगातार बोला नहीं जाता है गाइस। ठीक है, बट मेरा जो क्लियर इंटेंशन है ना गाइस, वो
यही है कि अगर आप यहाँ तक मेरी बातों को सुन रहे हैं ना, तो मैं रियली चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को दिल से सीख रहे हैं, और मैं रियली चाहता हूँ कि आप कुछ सीखें मेरे एंड से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से इसमें बना आपका एक पैनिक सा रेड बनता है, उसके बाद एक पॉज सा बनता है, एक कैंडल इस तरीके का बनता है, उसके बाद रिवर्सल हो जाता है बुलिश बेयरिश एंड इस तरीके से। अब इसका साइकोलॉजी क्या है, मॉर्निंग स्टार जब कहीं पर बनता है तो उसका साइकोलॉजी है बेयर आर इन अ कंट्रोल, रेड जो है कंट्रोल करके रखता है बेयर्स, ठीक है। गैप डाउन बट सेलिंग ड्राइज अप स्टार एंड डोजी, ये देखो यहाँ पर डोजी बना है एक्चुअल में, ठीक है। एंड बुल स्टेप्ड इन अ एग्रेसिवली क्लोजिंग प्राइस हायर, बट जो जो एग्रेसिवली जो बुल्स होते हैं वो हैवी होने लग जाते हैं बुलिस बुल पे, बट जो बेयर्स होते हैं यानी जो मार्केट गिर रहा है उसने ही पूरा मार्केट को अभी तक कंट्रोल किया हुआ होता है। सेम इसका उल्टा होता है, बुल्स आर इन डोमिनेटिंग कंट्रोल बुल्स में होता है, और बट जब जैसे ही गैप अप ऊपर, जैसे ही गैप अप बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है और वहाँ पर एक डोजी बनता है या स्टार बनता है, स्टार इसको कहा जा रहा है इसमें, ठीक है ना। तो वैसे ही बेयर जो है अपना ब्रेक पकड़ लेता है, और बेयर टेक अ कंट्रोल एंड पुशिंग प्राइस डाउन शार्पली, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वॉल्यूम, तो गाइस वॉल्यूम का सीधा साधा मतलब है कि कितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, ये बायर है ये सेलर है, कितने लोग हैं ये, 10 लोग इधर से आए खरीदने के लिए, 10 लोग इधर से आए बेचने के लिए, बाई एंड सेल हुआ उनके बीच में, तो टोटल 20 लोग हो गए। दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, 20 लोगों का वॉल्यूम है। वैलिडेटिंग प्राइस मूव विद द पार्टिसिपेशन, कि कितने लोगों का पार्टिसिपेशन। ऐसा भी हो सकता है कि 10 लोग सिर्फ सेल करने के लिए आए और बाय करने के लिए 20 लोग आ गए, तो टोटल हो गए 30 लोग। दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम। द गोल्डन रूल, बिग कैंडल, अगर कैंडल बिग बन रही है, आप एक बार चार्ट देखिएगा, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, बिग कैंडल प्लस बिग वॉल्यूम इसका टू ट्रुथ, यानी कि वो सही चीज जा रही है, सही चीज है, यानी कि बिग कैंडल बना और वहां पर लोग भी बहुत ज्यादा आए, यानी कि ये सही चल रहा है। व्हेन प्राइस मेक अ सिग्निफिकेंस मूव लाइक अ ब्रेकआउट एंड सपोर्टेड बाय अ हाई वॉल्यूम, इट्स इंडिकेट अ इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन। इसका मतलब बिग वॉल्यूम है और बिग कैंडल बन रहा है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल आ रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल मतलब बैंक्स आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, किसी बाहर की कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, बैंक्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने, इंश्योरेंस कंपनी ने, इंडोमेंट जो भी प्लान्स होते हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। इसका ही उल्टा ट्रैप है कि बिग कैंडल तो बिग बिग बन रहा है, प्राइस तो बहुत ज्यादा ऊपर चला जा रहा है, बट लोग ही बहुत कम है खरीदने वाले, 1-2 लोग ही हैं जो मार्केट को पुल आउट कर रहे हैं, तो ये एक ट्रैप है, ठीक है guys? तो ये आपका हो गया आज के लिए। तो इसमें ट्रेडिंग टिप है, नेवर ट्रेड अ ब्रेकआउट ऑन अ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विदाउट चेकिंग द वॉल्यूम बार फर्स्ट। इफ द ब्रेकआउट कैंडल हैज वॉल्यूम एवरेज ऑफ 20, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली। तो मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको ये एवरेज 20 किसको बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल आप ये समझिए कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम क्या है। अगर बिग वॉल्यूम भी मतलब लोग भी ज़्यादा आने चाहिए और प्राइस भी उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि लोग कम आ रहे हैं और प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। दो लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है और वो मार्केट में चले जा रहे हैं और प्राइस बढ़ा रहे हैं, नहीं, लोग भी ज़्यादा होने चाहिए और प्राइस भी जो है, कैंडल भी जो है बड़ा बनना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि व्हाट टू अवॉइड एंड व्हाट टू प्रैक्टिस। अभी सब कुछ तो हमने समझ लिया, पढ़ लिया, और मैं आपको ई बुक भी दे रहा हूँ, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, बट हमें किस तरीके से, किस माइंडसेट से इसको लेके चलना है, ठीक है। ट्रेडिंग विदाउट ट्रेंड, जब भी आपको ट्रेंड दिख रहा है तभी ट्रेड ले। इग्नोरिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम को आप नहीं देख रहे हैं कि कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं, वॉल्यूम के ऊपर भी मैं आपको बहुत काफी अच्छा बताऊंगा। एंड ओवर ट्रेडिंग सिंगल कैंडल, आपने एक डोजी देखा और डोजी के बाद आपको पता चला कि यार या फिर आपने मॉर्निंग स्टार देखा और आपने बोला कि यार हमें आप बाई कर लेना चाहिए, या जो वन सिंगल ट्रेड आपने कैंडल देखा, जैसे कि हैमर आपने देखा, या फिर आपने हैमर, हाँ जैसे हैमर देख लिया आप, अब उसको बाय कर लो, नहीं। A single candle like a hammer is not a strategy. It's just a one piece of the information in the puzzle. ठीक है। A strong candle with a very low volume and often a trap, institutional are not participating in the move, ठीक है।
अब करना क्या है फिर? तो करना वही है, कॉन्टेक्स्ट इज द किंग, कहने का मतलब है ट्रेंड इज द फ्रेंड। यहाँ पर ये है, लुक फॉर अ बुलिश पैटर्न एट अ सपोर्ट एंड बेरिश पैटर्न एट अ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कन्फ्लुएंस है, कहने का मतलब है कंबाइन कैंडल विद आइदर टूल मूविंग एवरेज आरएसआई और ट्रेंड लाइन, द मोर सिग्नल अलाइंग द बेटर। ये कॉन्फ्लुएंस वाले एरिया को अभी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कह रहा है कि सिर्फ कैंडल के साथ साथ अपने इंडिकेटर्स भी लेके चलिए। इंडिकेटर्स के ऊपर क्या इंडिकेटर्स होते हैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं आगे वाले उसमें, कि आरएसआई क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, इसके ऊपर मैं सारे के सारे एक अलग वीडियो बनाऊंगा गाइस। ठीक है, एंड वेट फॉर द क्लोज, जब प्राइस को क्लोज होने का मौका दीजिए। ठीक है, प्रोटेक्ट कैपिटल फर्स्ट, ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट था। और अपनी लास्ट राइट की हाउ टू यूज कैंडल स्टिक करेक्टली, तो ये पिछले वाले का ही है, पिछले वाले का ही एक दूसरा मैंने एक पार्ट बना दिया जिससे आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाए। ऑलवेज चेक द ट्रेंड फर्स्ट, ट्रेंड पहले देखो कि डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है। ठीक है, दूसरा है कंफर्म विद वॉल्यूम, कि वॉल्यूम इज द फ्यूल, क्योंकि अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो वो नहीं होगा। अ ब्रेकआउट ऑफ अ रिवर्सल विदाउट इंक्रीजिंग वॉल्यूम इज लाइक अ ट्रैप, एंड कंबाइन विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट मतलब किसी भी चार्ट का एक नीचे वाला लेवल जो होता है, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट, जहां पर बहुत सारे प्राइस आकर के रुक रहे हैं। सपोर्ट, ये प्राइस ऊपर से गिरा और यहाँ पर सपोर्ट मिला आपको, तो ये दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। रेजिस्टेंस, जहां पर ऊपर ऊपर के एरिया में जहां पर प्राइस जा रहा है ऊपर उसको छू रहा है और नीचे आ जा रहा है, प्राइस जा रहा है उस लेवल में वो छू रहा है नीचे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी मैटर करता है गाइस, इसके साथ साथ इस प्राइस बिहेवियर को जो रेगुलेट कर रहे हैं वो ह्यूमंस हैं, हम लोग हैं, तो साइकोलॉजी भी मैटर करती है। तो जरूरी नहीं है कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बिल्कुल गारंटी आपको देती है। ठीक है, कैंडलस्टिक रिप्रेजेंट द मार्केट इमोशन, फियर एंड ग्रीड, दे गिव यू एन एज बट दे आर नॉट क्रिस्टल बॉल्स, लूजेज आर द पार्ट ऑफ द गेम। तो आपको लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपने कैंडलस्टिक सीख लिया और आपको लॉस नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है, तो रेडी टू ट्रेड आपको रिव्यू चार्ट हिस्ट्री करनी पड़ेगी। आप चार्ट को बार बार देखिए, 50 चार्ट देखिए, 100 चार्ट देखिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए और स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो एक्शन आइटम अभी क्या है, अभी आपको इसके बाद इस जैसे ये वीडियो खत्म हो जाएगी इसके बाद आपको क्या करना है, ओपन है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट एंड आइडेंटिफाई 5 हैमर एंड 5 इंगुल्फिंग पैटर्न फ्रॉम द लास्ट मंथ, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ठीक है, एंड नोट इफ दे वर्क और फेल, अगर ये चीजें वर्क कर रही तो आप जो है उसको देख सकते हो कि यार हाँ ये चीज तो वर्क कर रही है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, ये कैंडलस्टिक पैटर्न का कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, और इसकी मैं ई बुक भी आपको दूंगा। एंड आप मेरे साथ बने रहिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे 1-on-1 सेशन ले सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, और दिस इज वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, ये कोई मार्केट का मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको, दिस इज ओनली फॉर अ एजुकेशनल पर्पस। ओके, ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल 3 में।